हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में जो भी आप इमेज देख रहे हो इसकी कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। ये ज़ीरो नेक का ब्लाउज़ है, किस तरह से कटिंग किया जाता है। तो मुझे किसी ने फरमाइश किया था कि इस तरह का छोटे साइज़ में उन्होंने मेजरमेंट भेजा स्मॉल साइज़ का, तो ये किस तरह कटिंग होगा तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए, मैंने डिटेलिंग में सिलो वीडियो करके बनाया है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो इस तरह का वीडियो मैं बनाऊँगा ताकि आप लोग को कोई क्लासेस ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत ना पड़े और अच्छी तरह से आप लोग समझ पाओ। तो जो भी आप ये आर्मोल में आप झोल देख रहे हो, इस तरह का कटिंग मेरे तरीके से करोगे तो कोई झोल नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैं कटिंग बताऊंगा, बिल्कुल क्लीन और नीट कटिंग बताऊंगा। जो भी बताऊंगा दिल से बताऊंगा, ईमानदारी से बताऊंगा। जो भी है मुझे आता है, मैं अच्छी तरह से 100% आप लोग को सिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ के सीख सको और बिना कोई क्लासेस ज्वाइन किए आप अच्छी तरह से मास्टर बन सको। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए शुक्रिया। अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप लोग को तुरंत मिले और आप उसको फॉलो कर सको और सीख सको अच्छी तरह से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक पेपर ले लीजिए और सीधा इस तरह से मार्किंग करिए। एक सीधा मार लेना है, स्ट्रेट एकदम बिल्कुल 90 डिग्री में। इस तरह मारेंगे तो बराबर हो जाता है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लेना है। तो इस तरह से स्ट्रेट लेके तब आगे आपको बढ़ना है। अब आप मेजरमेंट शीट देखो जिसपे 15 इंच का मेरा शोल्डर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से 7.5 पे निशान लगाना है हाफ करके। तो इस तरह हाफ करेंगे क्योंकि हाफ हम कटिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हाफ फरमा की इस तरह कटिंग किया जाता है, फोल्ड करके ही कटिंग किया जाता है। तो इस तरह कटिंग होता है हाफ करके। तो ये हमको 7.5 पे लगा के और 1 इंच शोल्डर को डाउन कर दो आप यहाँ पे। फिर उसके बाद हम नेक की ब्रॉडिंग कर लेंगे। तो नेक का ब्रॉडिंग हम गले को एकदम चिपका के लेना है। तो आपको 2.25 इंच पे निशान लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि 2.25 पे लगा के इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में जब इसको ये शोल्डर को कम करेंगे तो थोड़ा और फैल जाएगा, तो इसलिए हमको 2.25 पे निशान लगाना है। तो आप पहले निशान वहाँ लगा लो 2.25 इंच पे। अब हम गले के निशान को इस आर्मोल के निशान से लाके इस तरह मिला देंगे और शोल्डर को स्लोप कर देंगे अच्छी तरह से। तो ये दोनों को निशान मार के एकदम सीधा ही लगाना है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करना है। तो ये हमारा हो गया बिल्कुल आसानी से। तो इस तरह से करके तब हम आगे बढ़ेंगे कि हमको क्या करना है। तो अब हम नेक नापेंगे। तो नेक जो भी है आपको बिल्कुल हाई रखना है, जिस तरह से ये एक्ट्रेस ने पहना है। तो इस तरह से 4 इंच पे लगा सकते हो, और नहीं तो और लो चाहिए तो थोड़ा लो भी कर सकते हो, थोड़ा हाई भी कर सकते हो, और कुछ नहीं है। लेकिन हाई करोगे तो गले में अटकेगा, फंसेगा। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रख के फिर निशान लगाना है। तो इस तरीके से राउंडिंग का निशान आराम से आप लगा लो, जैसे भी लगा सकते हो। तो मैं बहुत स्लो मिशन में आपको बता रहा हूँ इस तरह वीडियो बना के, ताकि आपको अच्छी तरह बराबर समझ में आए। ठीक है, अब ये हम निशान लगा दिए, बाद में इसको डार्क भी कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हम डॉट पॉइंट और लेंथ लेंगे। तो डॉट पॉइंट हमारा देखिए कितने पे है, 9 इंच पे, और उसका लेंथ मैंने 13.5 रखा है। लेकिन जिसने भी मुझे दिया है उन्होंने पूरा परफेक्ट मुझे मेजरमेंट नहीं दिया है, कुछ आधा अधूरा दिया है, लेकिन मैंने कुछ अपने तरीके से रख लिया है। ठीक है, तो इस तरह मैंने डॉट पॉइंट का 9 पे लगा दिया। अब लेंथ हम 13.5 पे लगाएंगे। तो 13.5 पे लगाएंगे तो ही अच्छी तरह से ही आएगा, क्योंकि इससे बड़ा लगाएंगे तो भी बेहतर नहीं है। लेकिन आपको बड़ा चाहिए तो आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद हम इसको लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यानी निशान को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और फिर हम सेंटर निकालेंगे ये डॉट पॉइंट का, कि डॉट पॉइंट का सेंटर कितना लगाना है। यानी कि समझो ये 31 चेस्ट है, तो इसको हम 3.25 इंच ही लेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे। इससे कम भी नहीं लेना है, कम लेंगे तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा लेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो आप 3.25 इंच पे लगाओ जैसे मैंने लगाया है। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। ठीक है, जैसे मैंने लगाया, और उसके बाद में नीचे जाके 1.25 इंच के करीब कम कर देंगे। पौना मतलब 3-4 इंच कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो अच्छी तरह से ये जब हम शेप देंगे तो ये बराबर बैठेगा। उसके बाद हमको क्या करना है कि शोल्डर अब हम क्या करेंगे कि आधा इंच जो है कम कर देंगे। यानी जो भी हमने 7.5 पे निशान लगाया था उससे हमको आधा इंच कम करके लगा लेना है। फ्रंट का शोल्डर कभी भी कम कटिंग करता हूँ मैं, तो अच्छी तरह से नेक चिपक के बैठेगा। ये ओपन नेक हो या कोई भी बंद भी नेक हो, तो आप इस तरह कर लो, बिल्कुल टाइट बैठेगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका टाइट नहीं बैठेगा, क्योंकि कभी भी फ्रंट का शोल्डर कम होता है और बैक का ज़्यादा होता है। अब हम यहाँ से 4 इंच के करीब, 3.5 इंच के करीब एक निशान लगाएंगे जो क्रॉस फ्रंट होता है वहाँ पे। तो आप 4 पे भी लगा सकते हो, 3.5 पे भी लगा सकते हो, जहाँ बेहतर लगे लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ से शेप देना है हमको प्रिंसेस कट का। तो देखिए जितना शोल्डर था उससे हमको आधा इंच यहाँ माइनस कर लेना है। ये क्रॉस फ्रंट का एरिया है, यानी क्रॉस फ्रंट होता है वहाँ का एरिया है।
तो आप मेजरमेंट आपके पास हो या ना हो, आप इस तरह से निशान लगा लो तो अच्छी तरह से आएगा, आधा इंच कम करके। इससे ज़्यादा नहीं करना है, कम नहीं करना है। अगर जो भी है शेप देना है, बाद में हम इसको कम ज़्यादा कर लेंगे जब डाउन करेंगे। इस तरीके से कोई भी चीज़ से आप एक निशान से सीधा कर लो। आप हाथ से भी कर सकते हो, स्केल लगाना है तो स्केल भी लगा सकते हो। तो देखिए मैं स्केल पे लगा के अच्छी तरह से आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ शेप की तरह गया हुआ है, क्योंकि यहीं से हम आर्मोल का शेप देंगे तो अच्छी तरह बैठेगा, और यहीं से प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अब देखिए प्रिंसेस कट का शेप आपको हाथ से लगाना है तो हाथ से लगाओ, या कोई शेप पट्टी से लगाना है तो उससे लगाओ, फ्रेंच करवा से लगाना है तो उससे लगाओ। आपकी मर्जी है, जैसे भी लगाओ बेहतरीन शेप होना चाहिए। तो देखिए मैंने लगाया, किस तरह का दिख रहा है, तो इस तरीके से लगा लो। अभी देखिए उसका शेप आपको हाथ से उतारना है तो हाथ से दे दो, स्केल से लगाना है तो स्केल से बैठे तो स्केल से लगाओ, ठीक है। जैसे भी लगाना है लगाओ, मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको। वैसे आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैं कभी भी हाथ से ही लगाता हूँ, लेकिन आप लोग के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से आप लोग कर सकते हो। और ये शेप अगर गड़बड़ है तो इस तरह सही कर लो, अगर टेढ़ा मेढ़ा दिखता है तो उसको क्लीन कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कर लिया। तो अब देखिए मैंने किस तरह से किया है, इस तरह से शेप लगाते जाओ तो अच्छी तरह होगा। अब ये देखिए फ्रेंच करवा से मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे उतार देना है, क्वार्टर इंच के करीब, जो प्रिंसेस कट का जॉइंट आएगा वहाँ पे। तो इस तरह उतार देने से क्या होता है कि जब हम जॉइंट करेंगे तो बराबर आता है। अब देखिए हम यहाँ पे हमको लगाना है डार्ट का निशान, तो 2.5 इंच का मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अपर चेस्ट और चेस्ट आप देख रहे हो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे 2.5 इंच का निशान आपको लगाना है। इस तरह से यहाँ पे मैंने 6.5 पे निशान लगाया। अब यहाँ पे क्या है कि 6.5 पे नहीं लगाना है बल्कि 7 पे लगाना है, लेकिन मैं 6.5 पे लगा के दिखा रहा हूँ कि आप लोग कम ज़्यादा यहाँ करोगे तो छोटा बड़ा आ सकता है। तो इस तरह से जो भी अपर चेस्ट है 31, तो उसको 4 से डिवाइड करके आपको यहाँ पे निशान लगाना है। तो जितना है उतना ही लगाना है, भले बंद गला है कोई बात नहीं है, लूजिंग के हिसाब से थोड़ा 1-2 सूत आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन फिटिंग बनाना है तो आपको आधा इंच ही बढ़ाना है। और इस तरह से जब निशान लगाओगे तो इस तरह बराबर आना चाहिए। तो देखिए कम आएगा तो हम इसको बढ़ा लेंगे, इस तरह से उठा के नापेंगे तो देखो कम आया, 14 इंच आया है, यानी 7 आया है तो ये कम है। अब हम क्या करेंगे, 7 इंच पे लगाएंगे। तो कभी भी कोई भी आर्मोल आप कटिंग करते हो पहला निशान 7 पे ही लगा के आप ट्राई कर लिया करो, बराबर आता है हर साइज में। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने अपर चेस्ट लगाया, और यहाँ पे आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लो, लूजिंग देना है तो, और नहीं तो आप साइड में तो मार्जिन देते हैं उस हिसाब से कर लो। अब यहाँ पे देखिए 1.25 इंच का हमको यहाँ डार्ट देना है, तो 3-4 इंच का यहाँ डार्ट देंगे, और नीचे 2.5 इंच का मैंने दिया है। तो इस तरह से ये साइज के लिए बराबर हो जाएगा। तो आप कभी भी इस तरह से कर लिया करो। अब डार्ट को हम जितना उधर था उतना इधर कर लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। और आर्मोल का आप शेप दे देंगे, आर्मोल का शेप आप अच्छी तरह से लगा दो इस तरह से। बाद में हम इसको क्लोज करके बाद में सेट करेंगे। अब इस तरह से हम नाप के देखेंगे कि कितना इंच हमारा आर्मोल आ रहा है। अब देखिए जो भी था ये 15 इंच ये बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरह बराबर हो जाए तो समझ लो हमारा डन हो गया, यानी कि बराबर हो गया। अब यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना है, हमारा आर्मोल परफेक्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमको क्या करना है। तो इस तरीके से इस भी शेप को हम लगा लेंगे, जो डार्ट का हमने गैप रखा था 1.25 इंच का, इस तरीके से कर लेंगे। तो शेप जैसा उस तरफ का है उसी तरह का इधर भी लगाना है, तो बराबर शेप लगाएंगे तो ही अच्छी तरह बैठेगा। और जितना उधर लेंथ है डार्ट का देखिए इस तरफ भी उतना ही कर लेंगे, ताकि जब हम ये बंद करेंगे इसको तो अच्छी तरह से जॉइंट बराबर मिलेगा, तभी हम अच्छी तरह से स्टिचिंग कर पाएंगे। तो ये जॉइंट से जॉइंट मिलाना बहुत ज़रूरी है, ये सब मेन चीज़ है। इसके बाद जो भी लेंथ था उससे हम 1.5 इंच माइनस करके यहाँ पे 12 पे निशान लगा देंगे, यानी कि जब हमारा वेस्ट है जितना उतना अब यहाँ पे नापेंगे, जो भी इधर था उतना उतना माइनस करके इधर, और 26 है तो इसको 4 से डिवाइड करके 6.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे, तो ये 26 बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह देखिए हमने पकड़ा है, और हम 26 के हिसाब से 6.5 पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा लेंथ भी निकल गया, वेस्ट का भी बराबर साइज हो गया। तो ये हमारा इस तरह से मैं कटिंग करता हूँ, आप देखो किस तरह करना है। इस तरह शेप से लगाना है तो हल्का शेप दे के लगा सकते हो, आप स्ट्रेट भी लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ देख लो कि क्या कर सकते हो, ऐसा कर लो। अब हम साइड को इस तरह से बंद कर देंगे, यानी कि यहाँ पे एक मार्किंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये ड्राफ्टिंग हो गया। अब वहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देना है, तो प्रिंसेस कट का शेप आप अच्छी तरह से राउंड अच्छी तरह से बिठा के लगाओ, कि साइज के हिसाब से हल्का सा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि ये अपर चेस्ट और चेस्ट में फ़र्क नहीं है, इसलिए ज़्यादा उठा के नहीं लगाना है, ज़्यादा वहाँ बस्ट पे ज़्यादा उभार नहीं देना है, नहीं तो बराबर नहीं दिखेगा, अच्छी तरह नहीं दिखेगा। ये तो आप मैं जो बता रहा हूँ ये कप्स वाला बनाओगे तो बेहतरीन बैठेगा, बिना कप्स का लगाओगे तो भी बैठेगा, लेकिन कप्स वाला बहुत बेहतरीन बैठेगा। तो अगर भले इसमें ज़्यादा डीप नेक नहीं है, लेकिन इसमें अगर कप्स लगा देते हो 34 साइज़ का तो बहुत ही बेहतरीन बैठेगा।
तो आप इस तरह से कर लो, और इस तरह करने के बाद में ट्राई करके देखो बैठता है या नहीं बैठता है। तो मेरा ये कटिंग मैं इसीलिए बता रहा हूँ, स्लो तरीके से बता रहा हूँ, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि मेरे कटिंग को बिगनर लोग नहीं समझ पाते हैं। और डार्ट के बारे में मैं बता देता हूँ कि डार्ट अगर अपर चेस्ट 31 है और चेस्ट 31 है, दोनों सेम है, तो देखो मैंने 2.5 इंच का डार्ट नीचे लगाया, 0.25 इंच का ऊपर लगाया। इसी तरह से अपर चेस्ट अगर 32 है और चेस्ट 31 है तो भी आपको सेम लगाना है, ठीक है। अगर अपर चेस्ट 31 है और नीचे 32 है तो भी उतना ही लगाना है। ये तीनों साइज में, तीनों तरह के डिफरेंस जो भी अपर चेस्ट में आते हैं, तो आपको सेम लगाना है जो मैंने अभी बताया आपको। तो इस पे ध्यान देके आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरह से देना है। आप सोचोगे तीनों साइज में इस तरह से बराबर क्यों देना है, तो बराबर ही देना है। आप लोग को यकीन ना हो, आप लोग को कोई ऐसा डाउट लगता है, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, ये तीनों साइज को फॉलो करके, ठीक है। तो इस तरह से बैठ जाएगा तीनों साइज की लड़कियों में। तो यंग लड़कियों का इसी तरह का प्रॉब्लम आता है, जिस तरह का मैंने बताया कि किसी का अपर चेस्ट ज़्यादा होता है, चेस्ट कम होता है, किसी का बराबर होता है और किसी का 1 इंच का फ़र्क होता है। तो इस तरीके से यंग लड़कियों के लिए इस तरह का आता है। तो ये सब बहुत ही नॉलेज वाली बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और सिलो में भाई वीडियो बना के आप लोग को दिखा रहा हूँ कि ताकि बिगनर है वो भी अच्छी तरह से समझ ले। तो देखिए मैंने जो भी था मार्किंग पे कटिंग कर दिया। अब मैं क्लोज करके इसको शेप दूंगा। आर्मोल मेरा बराबर नहीं है, मैंने आधा इंच माइनस किया था फिर भी बराबर नहीं है। तो इस तरीके से आपको शेप देना है। क्रॉस फ्रेंड नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इतना सारा मेजरमेंट लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका शोल्डर आपने बराबर लिया है तो आप अच्छी तरह से ये कटिंग कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है यहाँ पे आके मार खा जाओगे, मतलब कि आपसे कुछ गलती हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से एक्सपीरियंस है मुझे, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिंदास कटिंग करो जो मैं बता रहा हूँ। अगर फॉलो आप लोगों ने कर लिया, मेरे सारे वीडियो को आप लोगों ने देख लिया, तो आपको कोई क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप मेरा वीडियो देखो और समझो, ठीक है। तो इस तरह देखिए, अब बैक का कटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बैक को आपको सेम टू सेम बराबर इस तरह रख लेना है जैसे मैंने रखा है। तो देखिए इस तरह से अब आप शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो आपको दिखता नहीं होगा, ये फ्रंट का जो शोल्डर है उसी पे मैं मार्किंग करने दिखा रहा हूँ, क्योंकि सेम वहीं पे मैंने रखा है। बराबर क्लियर आपको शायद नहीं दिखता होगा, ये बराबर पे रखा है मैंने, और आधा इंच मैंने ऊपर की तरफ उठा दिया। तो इस तरह आधा इंच बढ़ा लेना है। जो भी क्लोज नेक होते हैं बैक के, तो आप जो है शोल्डर कभी भी ऊपर बढ़ा लिया करो। क्लोज मतलब कि 2 इंच 3 इंच 4 इंच तक जो भी जाते हैं नेक, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, वो आपको कर लेना है। या कॉलर नेक हो, कोई भी नेक हो पीछे का जो हाई रहता है, उसके लिए कर लेना है। और जितना शोल्डर है उसका आधा 7.5 इंच होता है, 15 इंच है तो मैंने 7.5 पे ही निशान लगाया है। यानी यहाँ बैग में बिल्कुल शोल्डर को माइनस नहीं करना है। फ्रंट में मैंने माइनस किया था, आपको अगर याद है तो। आपने पीछे अगर नहीं देखा है तो पीछे रिवर्स करके वीडियो आप देख लेना। और जितना हमने अपर चेस्ट का निशान लगाया था 31 को 4 से डिवाइड करके, उतने पे ही निशान हमको यहाँ लगा लेना है बैक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करना है आपको। आगे जितना हमारा है उतना नहीं लगाना है, अब मैंने ऊपर लगाया वहीं लगाना है। देख लो ध्यान से अच्छी तरह से, वहीं पे निशान लगाना है, कहीं भी इधर उधर नहीं लगाना है। अब हम शोल्डर को बराबर कर लेंगे ऊपर की तरफ से। तो बराबर कर लेंगे तो हमारा नेक ब्रॉड हो जाएगा बैक का। तो इस तरह ब्रॉड होना चाहिए, तभी ये बैठेगा फ्रंट टाइट। भले ये क्लोज नेक है, लेकिन फ्रंट को टाइट करके ही बनाना है कभी भी। और इस तरह से अब साइड को हम मिला लेंगे, और जो भी साइड हमारा है तो इस तरह साइड से साइड मिलाएंगे ताकि ये बराबर हो जाए। अब नीचे नीचे निशान लगा लेंगे तो हमारा ये बैक का लेंथ और साइड का लेंथ बराबर निकल गया। तो इस तरीके से कर लेंगे तो हमारा बैक का जो शॉर्ट होता है, जो भी बैक हमको शॉर्ट करना होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से बंद गला है तो देखो आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ गया है और नीचे से 1.5 इंच कम हो गया। और इस तरह से हम टोटल करेंगे तो टोटल 1 इंच ही कम होता है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। और एक निशान लगाने के बाद में हमने दूसरा निशान लगाया, इसलिए कि हम वहाँ पे डाट देंगे तो वहाँ पे शेप निकालना पड़ता है, तो इसलिए हमको एक्स्ट्रा बढ़ा के कटिंग कर लेना है पहले, फिर बाद में हम डाट को क्लोज करके सही करेंगे। अब यहाँ वेस्ट नापेंगे तो 26 हमारा वेस्ट है, तो 6.5 पे निशान लगाएंगे। और उसके बाद में 0.25 इंच के करीब या 1 इंच के करीब आप बढ़ा सकते हो। 0.25 इंच से यानी 3/4 से लेके और कम से कम 1 इंच तक आप बढ़ा सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है। और उसके बाद हम इस तरह से जहाँ भी आता है उस तरह से हम शेप दे देंगे, यानी ये साइड को बंद कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरह से बराबर मेजरमेंट निकल गया। और लूज टाइट का प्रॉब्लम होता है तो आप बाद में लूज टाइट कर सकते हो। मार्जिन इसीलिए दिया जाता है 1.5 इंच के करीब, 1.25 इंच के करीब, ताकि आप 4 इंच तक लूजिंग कर सको।
ठीक है। तो इसलिए आप घबराए मत करो कि ये टाइट हो जाएगा, ये लूज हो जाएगा, लेकिन मैं जिस तरह बता रहा हूँ आपको परफेक्ट एकदम आने वाला है। इस तरह शेप से हल्का सा शेप अंदर की तरफ करके इस तरह से शेप दे देना है। तो आप देखो कितना आर्मोल जो है बाहर की तरफ है, आप देखोगे तो इसमें शेप नहीं दिख रहा है। तो इस तरह की लड़कियों में बहुत दिक्कत आता है, किसी किसी का 17 इंच शोल्डर आता है, तो उसमें किस तरह कटिंग करना है कभी मेरे पास आएगा तो मैं वो भी बताऊंगा। अब बैक के नेक का हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह आपको कर लेना है। तो शोल्डर दोनों बराबर रखना है तो ही अच्छी तरह से आएगा। तो देखिए मैंने किस तरह किया है, इस तरह करेंगे। आपको कोई डिजाइन यहाँ बीच में देना है तो दे सकते हो, नहीं देना है तो ऐसा प्लेन छोड़ सकते हो। ये मेरा वीडियो बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस की तरह है। मैंने ऑनलाइन क्लासेस देखा है किस तरह लोग करते हैं, खाली एक दूसरे का हाय हेलो करते हैं और उनका सवाल का जवाब देते हैं और कटिंग वही करते हैं जो हमेशा करते हैं, जो मतलब वीडियो में होता है वही चीज़ दिखाते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बिना क्लासेस का ही इस तरह से बताऊंगा कि एक एक डिटेलिंग में आप अच्छी तरह समझ सकते हो। तो मुझे जो है मेरा वीडियो बनाने का ये तरीका रहेगा कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ लोगे कैसे बनाना है। मैं बहुत बिजी रहता हूँ इसलिए जो है मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए जो है आप लोग को डिटेलिंग में एक एक चीज़ नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा स्लो वीडियो बना के आप लोग को अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि किस तरह से कोई भी चीज़ किस तरह कटिंग आसानी से किया जा सकता है। तो आप लोग घर बैठे वीडियो से ही वो चीज़ सीख लोगे जो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं सीख पाओगे। तो देखिए बैक का कटिंग हो गया मेरा। इस तरह से अब डार्ट को क्लोज करेंगे और क्लोज करना ज़रूरी है। अगर क्लोज नहीं करते हो इस तरह से छोड़ दोगे और उसके बाद आप कटिंग करके जब ज्वाइंट करोगे तो यहाँ सेंटर में गड्ढा पड़ेगा, यानी कि वहाँ अंदर घुस जाएगा, यानी ऊपर उठ जाएगा वो, तो बराबर नहीं दिखेगा। इसलिए इस तरह से करके एक सीधा लाइन कर लेना है। और करने के बाद जब हम कटिंग करके जब कटिंग करेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाता है। तो इसलिए आपको लोग को बता रहा हूँ कि इस तरह से कर लो। तो ऑनलाइन क्लासेस का कहना मेरा बोलना ये है कि मैं डिटेलिंग में नहीं बताता हूँ, इसलिए जो है प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन मैं अब आप लोग को इस तरह का वीडियो पसंद है जो मैंने ये वीडियो बनाया है, थोड़ा डिटेलिंग में मैंने इसमें बताया है। अगर इस तरह का पसंद है तो ये वीडियो लंबे तो होंगे लेकिन आप लोग अच्छी तरह समझ लोगे। आप लोग को सवाल जवाब जो भी करना है जो ऑनलाइन में क्लासेस में आप लोग करते हो डायरेक्ट, तो आदमी का ध्यान उधर ही बटा रहता है। तो मैंने सोचा कि उस तरह करके बहुत खिचड़ी हो जाता है, बहुत लोग अलग अलग मैसेज करते हैं, अलग अलग कमेंट करते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आदमी का ध्यान भटक जाता है, अच्छी तरह से सिखा नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं अपना तरीके से ये कटिंग स्लो बनाऊंगा तो आप लोग समझ लोगे। तो देखिए इस तरह से मैं नाप के दिखा रहा हूँ कि ये अपर चेस्ट मैंने कटिंग किया था तो कितना आया है। तो इस तरीके से हम नाप के देखेंगे कि बराबर आया है या नहीं आया है। तो अपर चेस्ट हमारा 31 है, तो देखिए कितना आ रहा है ये देखिए 32 आ रहा है, यानी 1 इंच की लूजिंग पे ये बन गया है। तो बैक बंद है तो 1 इंच की लूजिंग पे, यानी बैक क्लोज है, यानी पीछे से पैक है, हुक आई वाला है, तो आपको इस तरह से करना है। इसमें आपको फ्रंट ओपनिंग बैक में हुक करना है पूरा। तो जिस भी मैडम ने मुझे दिया था उन्होंने बोला था कि आगे से बंद चाहिए पीछे से ओपन चाहिए। तो देखिए मैंने ये फ्रंट को रख के नाप लिया। अभी जितना है उतना ही बैक पे नाप के देखेंगे तो फुल बस्ट कितना है वो भी अभी पता चल जाएगा हम लोग को। तो इस तरह से देखिए मैं रखा, इस तरह के 16.5 पे आया। तो यहाँ का डार्ट जब क्लोज होगा तो एकदम ये भी 16 इंच हो जाएगा, यानी कि 32 इंच ये भी हो जाएगा। तो 1 इंच की लूजिंग पे अपर चेस्ट भी है और 1 इंच की लूजिंग पे चेस्ट भी है। तो इस तरीके से बराबर कटिंग हो गया है। और मैं आर्मोल भी आप लोग को नाप के दिखा देता हूँ। तो देखिए कितना इंच है, ये उठा के हम देखेंगे और इस तरह से यहाँ भी नापेंगे। तो ये बहुत तरीका मेरा ईजी है, आसान है। इस तरीके से कटिंग करोगे और बनाओगे तो बहुत ही परफेक्टली बनता है। तो देखिए मैं इस तरह से डार्ट को क्लोज करके नाप रहा हूँ। तो देखिए 15.25 15.5 तक ये गया है, यानी आधा इंच की लूजिंग यहाँ भी आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से देख लो किस तरह से हुआ है। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने एक पेपर ले लिया और इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ठीक है, तो फोल्ड करके मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्लीव्स कभी भी फोल्ड करके ही कटिंग होता है। तो इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है और इस तरह से यहाँ पे हम नापेंगे। तो देखिए मैंने किस तरह से क्रॉस किया है, तो आप लोग को इस तरह से टर्न करके निशान लगाना है। तो देखिए मैंने 7.25 पे निशान लगाना है मुझे। तो इस तरह टर्न किया तो 7.25 जहाँ भी हो रहा है मैं लगा रहा हूँ। इस तरह से नहीं है तो आर्म्स का नाप आप इस तरह से ले लो। तो जो भी आर्म्स आपका आएगा तो इस तरह से नाप लेना है और वहाँ निशान लगा देना है और एक सीधा निशान यहाँ पे लगा लेंगे। तो आर्म्स पहले नाप लो तो आपको ये मेजरमेंट परफेक्ट मिल जाएगा कहाँ हमको करना है। तो ठीक है, इस तरह से आर्म्स को नापना है या बाइसेप बोलो, जो भी बोलो, यहाँ कर लेना है। और इस तरह से टर्न करके करेंगे तो ये वहीं आएगा जहाँ लाइन पे टच हो जाएगा। तो समझ लो आपका यहीं पे निकलेगा, जो भी हमारा कैप हाइट होता है वहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इतना झुकाना है। आपको कुछ भी नहीं नापना है, 5 इंच पे उतारूँ, 4 इंच पे उतारूँ, 3 इंच पे उतारूँ, ये सब कोई फार्मूले नहीं है। ये फार्मूले अपने तरह से बनाए हुए फार्मूले
हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग बताते हैं सब अलग अलग बताते हैं और मैं भी अलग ही बता रहा हूँ। तो मेरा ये अगर आइडिया समझ में आता है तो आप लगाओ। फिटिंग स्लीव है तो इस तरह से नापना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 या 6 इंच आता है यहाँ पे, तो 6 इंच है, पतली लड़की है तो यहाँ पे 3 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। तो इस तरह 3 इंच पे लगा लेंगे और इस तरह शेप वाली पट्टी से हल्का सा शेप दे के करना है। स्ट्रेट भी आप दे सकते हो, लेकिन यंग लड़की है तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर बड़ा साइज होता है तो ये हमारा जाके बाइसेप वगैरह पे टाइट हो जाता है, तो इस तरीके से हमको कर लेना है। ठीक है, तो शेप देंगे तो अच्छी तरह से चिपक के स्लीव अच्छी तरह से बैठेगा, जिस तरह से मॉडल ने पहना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर करना है तो इस तरह से आप करोगे तो बराबर आएगा। तो आप इस तरह से करके और शेप दे दो। ये जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से उंगली के सहारे मैं दे रहा हूँ। आप लोग को कोई सेंटर नहीं निकाला है, कोई भी मेजर नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप शेप अच्छी तरह से लगा लो। जिस तरह का शेप आपको पसंद है उस तरह से लगा के कटिंग कर देना है। आप लोग को डाउट लगता है तो आप लोग ट्राई कर करके देख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपके सामने वीडियो है, आपके सामने जो भी है मैं एकदम क्लीन बताता हूँ। मैं वो काम नहीं करता हूँ कि आधा अधूरा बताऊँ, आधा छुपा लूँ। मुझे छुपाना नहीं है, सब कुछ बताना है। अगर मुझे वीडियो बनाना है और बताना है तो सब कुछ बताना है, नहीं तो नहीं बताना है। अगर मुझे नहीं बताना होता तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता। तो मैं उन लोग के जैसा नहीं हूँ कि जो आधा अधूरा बताऊँ और आधा जो बोलूँ क्लास ज्वाइन करो तो बताता हूँ। तो मेरा वो काम नहीं है, क्लास ज्वाइन नहीं कराना है मुझे आप लोग से कोई वो नहीं है। सीधा सीधा आप लोग को फार्मूला बताता हूँ, आप लोग सीख जाते हो तो बेहतर है। नहीं सीख पाते हो, आप लोग को कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे फर्मा कटिंग करवा के आप लोग जो भी है जानकारी लेके आप कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि आप फर्मा कटिंग कराओगे तो मेरा फर्मा आपके पास जाएगा और उसका चार्ज लगेगा, लेकिन आपके पास जाएगा तो आप अच्छी तरह से देख के शेप वगैरह को अच्छी तरह समझ सकते हो और अच्छी तरह सीख सकते हो। तो कटिंग सीखने का ये भी एक तरीका होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है कोई बताएगा तो ही सीख जाओगे। आपके हाथ में जो कटिंग आता है उससे भी आप सीख सकते हो। जब आपने कहीं कारीगरी किया होगा, आपके हाथ में कटिंग किया हुआ मास्टर देता है जो भी है, तो आप लोग जब वो पीस को खोलते हो तो आप लोग को समझ में आता है कि किस हिसाब से कटिंग हुआ है। तो मैंने जो सिलाई सीखा है इसी तरीके से सीखा है, यानी कटिंग सीखा है। तो किसी मास्टर का कटिंग मेरे पास आता था तो उस कटिंग को मैंने देख देख के सीखा है। तो इस तरीके से मार्जिन के साथ आप लोग को इस तरह छोड़ के और यहाँ पे हुक आई के लिए आपको इस तरह से बढ़ा के कटिंग कर लेना है और यहाँ पे 2 या 3 हुक आई कर लेना है। अगर नहीं करना है तो सीधा वहाँ पे जिप लगा लो, कंसील जिप लगाओ, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोनों इस तरह से जिप लगा लोगे दोनों स्लीव में तो ये बैठेगा, आपको ओपनिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिप खोल के हाथ डाल के पहन सकते हैं, क्योंकि वो हाथ नहीं जाएगा। अगर बंद बना दोगे तो इस तरह से हाथ उसमें जाएगा नहीं। तो आप लोग को ओपनिंग ज़रूर करना है। अब मैं रख के दिखा रहा हूँ कि किस तरह का ये दिख रहा है। अगर ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। तो ये बताओ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है कि नहीं। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।